शरीफ की 5 बेटियां घर पर उसका इंतजार कर रही थी। वो अपने पापा को बार बार फोन कर रही थी कि आखिर उसके पापा अभी तक घर पर क्यों नहीं आ पाए हैं, और पापा फोन भी नहीं उठा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ शरीफ अपनी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था। उसको कुछ लोगों ने पकड़ लिया था, उसके रंग लगा रहे थे, बोल रहे थे कि बुरा ना मानो आज होली है, और वो शरीफ के रंग भी लगा देते हैं। लेकिन शरीफ जब अपने घर जाने की बोलता है तो फिर उसको वहीं पर दौड़ा दौड़ा कर उसके रंग लगाया जाता है, और जब तक उसको रंग लगाते हैं, जब तक उसको मारते हैं, जब तक शरीफ मर नहीं जाता। जब बेटियों को पता चलती है कि जिस पिता का वो इंतजार कर रही थी उसको मौत के घाट उतार दिया सिर्फ इस बात पर कि पिता ने रंग लगाने की मना की थी, तो पिता के रंग भी लगाया और आखिर में उसको मार भी दिया। अब आप ज़रा ये बताइए कि भला ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर कोई रंग लगाने से इनकार कर दे तो क्या आप उसको मौत के घाट उतार देंगे? तो घटना उत्तर प्रदेश के उन्नाव की है। उन्नाव का एक इलाका है कासिम नगर इलाका, वहीं के रहने वाले शरीफ जो 2 महीने पहले ही सऊदी से वापस आए थे, जो सऊदी में रहकर कामकाज करते थे। उनकी 5 बेटियां हैं, 1 बेटा है और पत्नी है। बाहर काम करते हैं, यहाँ पैसा बेचते हैं, क्योंकि 5 बेटियों की शादी करनी है। कमाने वाला कोई नहीं है, सिर्फ शरीफ कमाते हैं, छोटा सा उनका बेटा भी है, तो बाहर रहकर पैसे बेचते हैं। लेकिन फिलहाल में रमज़ान लगे थे और रमज़ानों की वजह से 2 महीने पहले ही वो घर पर आ जाते हैं। घर पर आकर अपने बच्चों के साथ वक्त गुजार रहे थे, क्योंकि इतने टाइम से वो बाहर थे, और अब फिलहाल में रमज़ान लग चुके थे। लेकिन 15 मार्च को जब होली पड़ती है तो होली वाले दिन पहले से माहौल बना हुआ था कि हिंदू मुस्लिम का दंगा हो सकता है। मस्जिदों पर पन्नियाँ डाली जा रही थी और जुमे वाला दिन था और होली का दिन था, तो हो सकता है कि नमाज़ पढ़ने के बाद जब नमाजी निकलें तो दंगा हो जाए। लेकिन इसी के इंतज़ार में जो शरीफ थे क्या कहीं दंगा ना हो जाए, इस वजह से ये अपने घर पर थे। बेटियां बोलती हैं कि देखो पिताजी अभी फ़िलहाल में बाहर जाना ठीक नहीं है, क्योंकि हम जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पर दोनों ही लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम, तो हो सकता है आप जाएं नमाज़ पढ़ने के बाद तो कुछ हो जाए। तो इसलिए शरीफ अपने घर पर था 15 मार्च को, और 15 मार्च को जब जुमे की नमाज शरीफ पढ़ लेते हैं तो पढ़ने के बाद अपने घर आते हैं। और बेटियाँ बोलती हैं कि कुछ सामान लेकर आना है, आप लेने के लिए चले जाओ और फिर जल्दी से लेकर वापस आ जाना। और जो सामान लेकर आना है वो काशिम अली इलाका है, उस इलाके से जाना है, और सूर्य चुंगी का रास्ते होते हुए शरीफ अपने घर से निकलते हैं लगभग 1:15 पर, और ऑटो से जो काशिफ अली इलाका है वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ से अपना सामान वगैरह खरीद लेते हैं, और उसके बाद बेटियाँ फ़ोन करती हैं कि पिताजी कहाँ रह गए, जल्दी से वापस आ जाओ। तो शरीफ बोलते हैं कि बस मैं निकल रहा हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगा। अब इतनी बात होती है और लगभग 2 बजे के टाइम पर बेटियां फिर से अपने पापा को फ़ोन करती हैं, लेकिन उसके बाद जो शरीफ थे वो फ़ोन नहीं उठाते। बेटियां परेशान होकर बार बार फ़ोन करती रहती हैं, और जब फ़ोन नहीं उठता तो वो बाहर आकर पूछती हैं कि अब पिता का फ़ोन नहीं उठ रहा। कुछ मोहल्ले वालों से जब पूछती हैं तो एक शख्स बताता है कि तुम्हारे पापा को जो सराय चुंगी है वहाँ पर कुछ लोगों ने रोक लिया है, और वहाँ पर तुम्हारे पापा के साथ मारपीट की जा रही है। ये इतना सुनना था कि बेटियाँ मोहल्ले के लोग इकट्ठे करती हैं, पुलिस को फ़ोन किए जा, फ़ौरन एसीपी अखिलेश सिंह और सीओ सोनम सिंह मौके पर पहुंचती हैं। मौके पर जाकर जब देखा जाता है तो जो परिवार के लोग भी वहां पर पहुंचते हैं। जाकर देखते हैं तो शरीफ पूरे वाइट कपड़े पहने हुए थे, क्योंकि जुमे की नमाज़ वो पढ़कर आए थे, तो पूरे होली के रंगों में तर थे। उनको किसी ने वहीं पर बुरी हालत में पड़े हुए थे, ऐसा लग रहा था कि बहुत बुरे तरीके से मारा है। उनको उठाकर अस्पताल लेकर भागते हैं, लेकिन अस्पताल लेकर जब पहुंचते हैं तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि ये तो मर चुके हैं, इनकी मौत हो चुकी है। अब जाहिर सी बात है कि आखिर मौत कैसे हुई। परिवार वाले फ़ौरन पुलिस को तहरीर देते हैं, और जो मोहल्ले के लोग थे वो बताते हैं कि जब शरीफ ऑटो से वापस आ रहे थे रास्ते में इनको ऑटो रोक लिया गया। ऑटो के अंदर और भी सवारियां थीं, लेकिन और सवारियों से कुछ नहीं बोला गया। शरीफ क्योंकि वाइट कुर्ता पजामा पहने हुए थे, और जो रोकने वाले थे जिन्होंने रोका था सविता और मुन्नू और अमरपाल, लल्लन और राम सेवक, ये लोग वहाँ पर रोड के जो हाईवे है उसके बीच में खड़े हुए थे अपने रंगों की बाल्टी लेकर। जो गाड़ी वाले निकल रहे थे उन पर रंग डाल रहे थे, लेकिन जब इन्होंने शरीफ को देखा वाइट कुर्ते पजामे में तो ये शरीफ को उतार लेते हैं, शरीफ के ऊपर रंग डालने की कोशिश करते हैं। तो शरीफ बोलते हैं कि भाई मैं नमाज़ पढ़कर घर जा रहा हूँ, मेरे ऊपर रंग मत डालो, मुझे अभी नए कुर्ता पजामा पहन कर आया हूँ क्योंकि आज जुमा था। तो शरीफ उनसे मना करते हैं, लेकिन वो एक नहीं सुनते और शरीफ के ऊपर रंग डाल देते हैं। शरीफ उनको दूर हटाते हैं और बस वो लोग बहाना ढूंढकर शरीफ के साथ मारपीट शुरू कर देते हैं। शरीफ को डंडों से मारते हैं। शरीफ अपनी जान बचाकर भागते हैं
लेकिन शरीफ को उस पूरे इलाके में घेर लिया जाता है। शरीफ के सर पर टोपी थी और कुर्ता पजामा था। अब जाहिर सी बात है कि वही टारगेट करना है, तो शरीफ को दौड़ा दौड़ा कर डंडों से, घूंसों से, जैसे जो आता है, सब लोग मिलकर, महिला जो सविता और जो मुन्नू थे, ये मिलकर वहीं पर शरीफ को गिरा लेते हैं और जब तक मारते हैं कि जब तक शरीफ की मौत नहीं हो जाती। वहीं पुलिस पहुंचती है, शहर काजी पहुंचते हैं। उसके बाद जो शरीफ की बॉडी थी उसका पोस्टमार्टम करवाया जाता है। मुस्लिम समाज में आक्रोश था, लेकिन जो शरीफ की 5 बेटियां थी उनको इतना रोते रोते बुरा हाल, क्योंकि उनके आगे पीछे कोई कमाने वाला नहीं है। एक पिता था जो कमाता था। आप ज़रा सोच कर देखिए, परिवार में 6 बच्चे हैं, 5 बेटियां, 1 बेटा, 5 बेटियों की शादी करनी है, कमाने वाला सिर्फ शरीफ थे। अब उनके आगे पीछे कोई नहीं है, उनकी देखभाल कौन करेगा? बेटियां अपने पिता के जाने का दुख करें या फिर ये दुख करें कि अब उनको खिलाएगा पिलाएगा कौन? उनकी सारी ज़िंदगी में उनकी देखभाल कौन करेगा? तो बेटियों के ऊपर, परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट चुका है। दूसरी तरफ जो मुस्लिम समाज है वो ये बोल रहा था कि भला शरीफ ने कोई गलती नहीं की थी, लेकिन उन लोगों ने मौत के घाट उतार दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पुलिस एक्शन में आती है, शहर काजी पहुंचते हैं और जो बॉडी थी, परिवार के लोग बॉडी का पोस्टमार्टम कराने की मना कर रहे थे क्योंकि रमज़ान थे, लेकिन शहर काजी ने बोला कि जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा तो वजह कैसे पता चलेगी कि आखिर शरीफ की मौत कैसे हुई है। तो पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज दी जाती है। मुस्लिम समाज में आक्रोश था, हर कोई विरोध प्रदर्शन करने में लगा हुआ था। वहीं जब दूसरे दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पुलिस का कहना यह था कि शरीफ की मौत मारपीट से नहीं हुई, बल्कि शरीफ जब ज़मीन पर गिरे तो डर की वजह से शायद या फिर किसी और वजह से उनको हार्ट अटैक आया और उसकी वजह से मौत हुई। लेकिन परिवार का कहना यह है कि ये सब रिपोर्टें झूठी हैं। शरीफ को जिन लोगों ने मारा है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और फिलहाल में उन्नाव के हालात बहुत ज़्यादा संवेदनशील इलाका बन चुका है। वहाँ के हालात ऐसे हैं कि मुस्लिम समाज में आक्रोश है और हो सकता है कभी भी कुछ हो जाए, इसीलिए पुलिस फोर्स वहाँ पर तैनात है और पुलिस की टीमें कई गश्त कर रही हैं। लेकिन ये सब क्या है, आप सोच कर देखिए, जिन लोगों ने रंग लगाया होगा, या फिर ये किसी को टारगेट करने के लिए वीडियो नहीं है, सिर्फ ये इसलिए है कि अगर आपने किसी के रंग लगाया या फिर आपने किसी को मार दिया, आपने उसको ख़त्म कर दिया, तो आपने जिसको ख़त्म करा उसको ख़त्म करने से आपको क्या खुशी मिली? आप सोच कर देखिए, उसकी 5 बेटियां हैं, उसका परिवार है, वो किसी भी धर्म से हो, कोई भी हो, लेकिन वो ज़िंदगी भर तड़पते रहेंगे, परेशान रहेंगे। अब आपने उसको मार दिया, शरीफ को, आपको क्या मिला? आपको भी कुछ नहीं मिला, आपको कभी खुशी नहीं मिल सकती, आपके ऊपर पुलिस केस होते रहेंगे, पुलिस आपको परेशान करती रहेगी और ना ही आपसे भगवान खुश होंगे। अगर कोई मुसलमान किसी हिंदू को मार देता तो किसी हिंदू के मारने से अल्लाह भी खुश नहीं होते, बल्कि ये तो गलत है, हर धर्म में गलत है कि आप किसी बेकसूर को नहीं मार सकते। मुस्लिम समाज में और इस्लाम में भी ये है कि अगर आप किसी बेकसूर को मारते हैं तो आप सारी इंसानियत को ख़त्म कर देते हैं, मतलब सारी इंसानियत को मार देते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। चाहे आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, जैसे भाईचारे से हमें रहना चाहिए। इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा, कोई भी समाज बुरा नहीं होता। समाज के अंदर कुछ लोग बुरे हो सकते हैं, लेकिन ना समाज गलत होता, ना धर्म गलत होता। गलत सिर्फ चंद लोग होते हैं। तो उन चंद लोगों की वजह से ये हिंदू मुस्लिम की दुश्मनी हो जाती है। हमें भाईचारे से रहना है। और अब भी शरीफ थे, वो चले गए, अब और लोगों से और हिंदुओं से दुश्मनी बनाने से कुछ नहीं है। जो चीज़ें हैं उनको ख़त्म किया जाए और एक दूसरे के साथ दुख सुख में खड़े रहना चाहिए। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।